Dear students, now we are going to solve the miscellaneous exercise in chapter 6. The linear inequalities का miscellaneous exercise है इंस्टेंट. क्वेश्चन नंबर 1 है. ऐसा नहीं है कि इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर सारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप भी बनाएंगे साथ साथ कि 2 से बड़ा या बराबर है 3x एंड लेस देन और इक्वल टू 5. इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, बहुत ही इजी. 4 आप दोनों तरफ जोड़ देंगे कि -4 हटाना है. 3x क्या करना होता है, केवल वेरिएबल को फ्री कर देना होता है. तो इसमें जितना भी प्लस माइनस, अगर -4 है तो प्लस करेंगे दोनों तरफ 4 ताकि ये 0 हो जाए. तो ये जब हम 4 जोड़ेंगे तो ये 2 + 4 3x बचेगा, 5 + 4 यानी कि 2 + 4 एडिंग 4 इन ऑल, 2 + 4 6 हो गया. अब 9 यहाँ x में क्या है 9 है, 9 से सभी तीनों टर्म में 9 से डिवाइड करते हैं. इट बिकम्स 2, ये 3 से 3 यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे. It becomes 2 less than equal to x, ये 3 3 9, यानी कि x क्या हो गया, 2 से बड़ा है x और 3 से छोटा है. यही दिखाना है, ग्राफिकली नहीं रिप्रेजेंट करना है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. 2 में क्या है 6 से लेस देन और इक्वल टू, ये -3 देख रहे हैं. तो -3 पहले हम लोग अगर इसमें से हटाएंगे तभी ये बनेगा. यहाँ पर -3 से अगर डिवाइड करते हैं तो बताया गया है आपको कि जब भी माइनस करते हैं तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है. इट बिकम्स 6 -3 से डिवाइड करके 2x - 4, अब ये भी चेंज हो गया 12/-3, ये -3 है, यानी कि -2 से देख रहे हैं क्या किया गया, -3 से डिवाइड. तो जब भी माइनस साइन से डिवाइड करना होता है, बताया गया था कि अगर मान लीजिए 2 मोर देन 5 है, अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स -2 5 -4, तो ये चेंज हो जाता है. तो ऐसे -3 से कर रहे हैं तो ये चेंज हो गया -2, 2x -4 एंड इट बिकम्स -4. तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, -4 से ये बड़ा 2x है. अब 4 जोड़ेंगे तीनों में, ऐसे लिखिए -4 + 4 हो जाएगा, ये 2x बचेगा और -2 से इसके बीच में है. तो जब हम यहाँ पर 4 जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 0 से बड़ा 2x और 2, अब 2 से डिवाइड कर देंगे सब जगह तो ये 0 ही रह जाएगा, 1 से तीनों टर्म में, और ये 2, यही 0 से बड़ा है x, 1 से छोटा है, ये आंसर आ गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है. इसमें कुछ सेम तरह का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हम लोग 2 क्वेश्चन और बना लें. -15 से बड़ा है 3 × x - 2/5 लेस देन इक्वल टू 0. इसको 5 है, 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट बिकम्स, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सोल्यूशन मिलेगा -75. ये 5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 3x - 2 और लेस देन इक्वल टू 0. 0 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा. और माइनस ये देखिए 3 से डिवाइड करना है इसमें, तो यहाँ पर 3 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -25 हो जाएगा. 3 कैंसिल, x - 2 लेस देन 0. अब यहाँ x - 2 है तो क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे दोनों तरफ, 2 ऐड 2 और 2 ऐड करेंगे तो -23 से बड़ा
और लेस देन इक्वल टू यहाँ पर 2 जोड़ रहे हैं, तो 2 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी कि x आपका -23 से बड़ा, लेकिन मोर देन x इज मोर देन -23 एंड लेस देन इक्वल टू 2। ऑल्सो इट कैन बी रिटन एज ये -23 यहाँ होता है इंटरवल 2। इस सॉल्यूशन से ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी का ये फॉर्म होता है सॉल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हटाने के लिए सॉल्यूशन जब लिखेंगे 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 40 लेस देन इक्वल टू 3x + 11 और लेस देन इक्वल टू 22। 11 माइनस कर देंगे सब में, यहाँ भी जैसे 14 - 11 हो जाएगा, 3x 22 - 11, ये 3 बचेगा, 3x लेस देन इक्वल टू 11। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 3/2 x and 11/2। तो ये यही आंसर हो जाएगा। जैसे सॉल्यूशन सेट में लिखना है तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये क्लोज इंटरवल है 3/2 और 11/2, ये इसका आंसर है। अब देखिए, ये सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली, इस तरह का भी क्वेश्चन हम बना चुके हैं। केवल इसमें 7 से 10 4 क्वेश्चन है, लेकिन 2 पर हम लोग 2 को सॉल्व कर रहे हैं। एक तरह से कहिए कि ये है आपका रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 2 इनइक्वालिटीज हैं, पहले हम लोग दोनों का बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में ये पहले फर्स्ट इनइक्वालिटीज, वी आर सॉल्विंग फर्स्ट इनइक्वालिटीज, देन ये बाय सॉल्विंग फर्स्ट इनइक्वालिटीज इट बिकम्स 2x - 2 x + 2। वेरिएबल को एक तरफ लाना होता है, तो 2x - x यानी कि x ये हो जाएगा, x इधर आएगा तो ये -2 जाएगा तो 4। तो सीधे करना क्या है, x को इधर लाए, ऐसे भी आप एक स्टेप में 2x - x लेस देन इक्वल टू 2 है, -2 मतलब जोड़ देना है 2 को दो तरफ से। तो 2x - x पूरे x इज लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। ये पहला इनइक्वालिटीज हो गया। एंड बाय सॉल्विंग सेकेंड इनइक्वालिटीज क्या आता है, देखिए ये 3x + 6 2 - x, तो -x इधर आएगा तो 4x इज ग्रेटर देन, अब ये -4 हो जाएगा, 6 को इधर लाएंगे 3x से +4 हो गया, और ये 2 - 6 यानी 4x इज ग्रेटर देन -4। x 4 से जब डिवाइड करें तो x इज ग्रेटर देन -1। अब इसी को हमें नंबर लाइन पर दिखाना है। नंबर लाइन पर दिखाने के लिए देखिए ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन इसे ले लेते हैं 0 -1 1 2 3 4 ऐसे थोड़ा और दिखा लेते हैं, -2 5। नंबर लाइन में ये -∞ तक जाता है, +∞ तक जाता है। ये दोनों तरफ एरो मतलब कि इट कैन बी एक्सटेंडेड बोथ साइड इनफिनिटी। तो -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा यानी कि ये ओपन इंटरवल होता है, इसको दिखाया जाता है। -1 से बड़ा यानी कि x इधर आएगा ऐसे, और इसमें क्या है 4 जो है लेस देन और इक्वल टू 6। अब 4 से, तो 4 आपका यहाँ आ गया 4, तो 4 कैसे दिखाएंगे, ऐसे। इन दोनों का जो कॉमन एरिया होगा इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉमन
ये हो गया आपका -1, तो यहाँ इसको ये हो गया, कैसे सॉल्व कर देना है, यही सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन में ये 5 2 10x, पहला इनक्विटी सब करने देगा, -35 -3 2 6x -3 3 9, लेस देन और इक्वल टू 0। सॉल्व फर्स्ट, तो 10x -6x it will be 4x माइनस, ये बोथ सेम है, माइनस इट विल बी 44, नो पंच होता, लेस देन और इक्वल टू 0, और 4x इज लेस देन इक्वल टू 44, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया, 1 का सोल्यूशन। और ऑन सॉल्विंग 2 we will get, देखिए 2x plus 19 is less than equal to 6x plus 47, तो 2x x को इस तरफ लाएंगे, 2x minus 6x less than equal to 4 minus 19, then becomes minus 4x less than equal to -15, ये -15 हो जा रहा है, तो -15 हो गया, ये 4 minus 19, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखिए -4 से जब डिवाइड करेंगे, -4 से कम, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, 15/4। इन दोनों का जब नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या आता है, नंबर लाइन ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे, चूंकि 11 तक है, -1, तो x इज मोर देन 15/4, तो 15/4 कहाँ, ये कहाँ है, ये जब 15/4 को हम लोग देखते हैं तो 4 3 जा 12, 3 और ये 7.5, देखिए 3.75, 3 पॉइंट मोर देन, यहाँ आप ले सकते हैं, ये 1 2 3 4 10 में डिवाइड किया जाता है, तो 7 से थोड़ा सा, यहाँ ये 3/75 दिखा दीजिए, 15/4 दिखा दीजिए इसको, 4 हो गया 15/4, तो 15/4 से बड़ा, यानी कैसे, ये इधर बड़ा, 11 से छोटा, x का 11 से छोटा, ऐसे सीधा। अब दोनों का जो कॉमन है, कॉमन दिख रहा है हम लोगों को, कॉमन एरिया यही, तो नंबर लाइन पर ये रिप्रेजेंट हो गया, जो 15/4 दोनों तरफ क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल को ऐसे नंबर लाइन पर दिखा देंगे, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ये सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला इज, ये कन्वर्जन फॉर्मूला है, F = 9/5 C + 32। इट्स वेरी इजी, क्या करना है, एक बार 68 रख देना है, एक बार 77 फ़ारेनहाइट रख देना है, इसमें बहुत ही आसान, ये 78 फ़ारेनहाइट, यहाँ पर फ़ारेनहाइट रख दिए, 9/5 C + 32,
आपको सेल्सियस निकालना है, बहुत कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 68 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 से ये 34 हो जाएगा। 36 इक्वल टू 9/5 से 9 4 जा, ये देखिए 9 4 जा 36, यानी कि C इक्वल टू कितना 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। व्हेन फ़ारेनहाइट, व्हेन ये 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को पहले चेंज कर रहे हैं, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट रिड्यूस इनटू डिग्री सेल्सियस, तो ये 20 डिग्री सेल्सियस हो। और फिर जब 77 लेंगे, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, तो यही कन्वर्जन फार्मूला पुनः लेंगे, यानी कि 77 इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 पुनः यहाँ माइनस हो जाएगा इधर, तो 77 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 सेल्सियस। अब ये हम लोगों का 9/5 C इक्वल टू 5 और 7 में से 3 है और 45। अब 9 5 जा 45, तो C इक्वल टू कितना 25 डिग्री सेल्सियस। यही आंसर होगा 25 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 डिग्री सेल्सियस है 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन नंबर 12 है कि a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 of the 80% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? यानी कि we have 640 liters of 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन। तो हमारे पास 640 लीटर्स है और हमें क्या करना है कि सॉल्यूशन मिलाना है जिसमें 2% बोरिक एसिड, ताकि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो मोर देन 4% एंड लेस देन 6%। तो 640 है, तो मान लेते हैं कि लेट X liters of 2% boric acid to be added to into given solution या to given solution. तो therefore total solution इसमें 1 लीटर ऐड किए तो कितना हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन विल बी 640 प्लस 1 लीटर, इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1 लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड टू बी एडेड, तो हमारा सॉल्यूशन 640 है, इसमें x ऐड किए, टोटल कितना 640 प्लस 140। अब बोरिक एसिड देखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए बोरिक एसिड इसमें कितना हो गया 640 में है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अनुसार 640 में कितना परसेंट है बोरिक एसिड, पहले से 8% है। 640 लीटर ऑफ द 8%। बोरिक एसिड यहाँ पर 640 में 8%, 8/100। इस x में कितना है 2%। जो हम लोग x लीटर जो सॉल्यूशन ऐड किए हैं ना, उस x लीटर में कितना 2% बोरिक एसिड। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो बोरिक एसिड हुआ है, ये ऐड करने के बाद जो बोरिक एसिड का ये हम परसेंटेज निकालेंगे 640 प्लस 800 प्लस x इंटू 2 इंटू 100, तो ये न्यू सॉल्यूशन में इतना बोरिक एसिड है। अब इस न्यू सॉल्यूशन का जो बोरिक एसिड होगा वो 4 ये मिक्सचर मोर देन 4%, तो 4%, ये जो हमारा 640 है ना, ये 640 का 4%, 640 प्लस x का 4%,
सेम और हो गया एंड लेस देन 6%, तो 640 प्लस x का 6%, ये टोटल सोल्यूशन 640 प्लस x है। तो 640 प्लस x का जो ये बोरिक, ये जो हमारा 2% ऐड किया गया, तो ये टोटल सोल्यूशन से के 4%, ये मैंने 4% बोरिक एसिड है, टोटल सोल्यूशन के 4%, इससे अधिक और 6% से कम हो, यही क्वेश्चन का। अब ये इनइक्वलिटीज हो गया, इस इनइक्वलिटीज को सॉल्व करके हम लोग तो एक एक ले, इसका इससे फिर इसका इससे सोल्यूशन, तो एक साथ देखिए 100 है ना, तीनों में आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बचेगा, ये 640 प्लस 6 इंटू 4, ये 100 से सब में कर रहे हैं, तो ये 100 हट जाएगा, 640 इंटू 8 प्लस 2x, और ये भी हो जाएगा 640 प्लस x इंटू 6। अब इसको इससे करेंगे, हम दो इनइक्वलिटी में बांट लेते हैं, तो आइदर लेते हैं, ये 4 इंटू 640 प्लस 4x से बड़ा है 640 इंटू 8 प्लस 2x। और अब देखिए यहाँ से x निकालिए, एक लिए है, तो यहाँ से जब x निकालना होगा तो ये 640 को इधर, 2x को इधर, तो ये 4x 2x है, तो इधर आएगा तो क्या होगा 2x। आइए 640 इंटू 8 एंड 4 इंटू 640 है, तो 640 दोनों मान लीजिए ये x है, तो ये 8x, आइए माइनस 4x, ये घटेगा तो 8 में से 4 गया, 4 इंटू 640 बचेगा। समझ में आया कि नहीं है? 640, ये 2x को इधर लाए तो 4x माइनस 2x 2x, ये 640 इंटू 8, ये 4 इंटू 640, तो 640 कमन कर लेंगे माइनस में, तो 8 माइनस 4 4 बचेगा, 4 इंटू 640, x इज लेस देन, ये 2 2 कट जाएगा, ये 2 इंटू 640 हो जाएगा, यानी कि लेस देन, x इज लेस देन 1280। और यहाँ पर लेते हैं दूसरा, ये 640 इंटू 8 प्लस 2x मोर देन 6 इंटू 640 प्लस 6x। तो देखिए ये 2x है, तो 2x को इधर लाएंगे तो ये 4x हो जाएगा, ये 6 इंटू 640 को उधर लेके चलेंगे, 6 इंटू 640, तो ये इधर आएगा तो 2 इंटू 640 बचेगा, देख रहे हैं, ये 8 इंटू 640 है, ये 6 इंटू 640, जैसे 6x 8x, तो 8x में से 6x आएगा तो क्या बचेगा 2x बचेगा, और यहाँ पर 6x माइनस 2x क्या होगा 4x होगा। आसान है कैलकुलेशन। अब यानी कि ये 4 से जब आप इधर डिवाइड करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 6 0, 4 से कर रहे हैं तो 4 1 जा 4 2 4 4 6 जा 24, 0 हो जाएगा, लेस देन x। तो 2 से जब हम करेंगे तो x जो है 0 6 2 जा 12 320, तो यानी कि x हमारा जो x लीटर वाटर है वो क्या होना चाहिए, तो देयरफॉर आंसर हो जाएगा आपका मोर देन n हुआ, x क्या हुआ 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 320 लीटर से बड़ा है x, और 1280 लीटर से छोटा है, यानी मोर देन 320 लीटर, मोर देन 320 लीटर्स एंड
लेस देन 1280 लीटर्स। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐसे 12 के जैसा ही है, थोड़ा सा अंतर इसको करे कि 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सोल्यूशन ऑफ दिस में हम कितना वाटर ऐड करें ताकि रिजल्टिंग मिक्सचर मोर देन 25% एसिड कंटेंट करे और लेस देन 35%। तो मान लेते हैं तो इसे लेट x liters water to be added। तो टोटल सॉल्यूशन हो गया हम लोग का, therefore total solution will be 1125 plus 6 liter। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से ये जो आपका 1125 में कितना परसेंट है, 45% है। तो ये जो 45% है यह टोटल 1125 प्लस x से 25% से मोर, यानी कि 25/100 ये परसेंटेज हो गया, इससे ही मोर हो गया। और लेस कितना, 1125 प्लस x के 30% लेस कर दीजिए। तो दो इनइक्वालिटीज यहाँ आ गए, एक ये। अब इससे हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो जैसे निकाले थे वैसे करना है इसमें भी। तो ये दो को लेंगे पहले, या 100 से एक बार मल्टीप्लाई करके 100 हट जाएगा, 100 से थ्रू आउट आप जो गिवन इनइक्वालिटीज है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 1125 इंटू 25 प्लस x इंटू 25 मत करें प्लस x 25 1125 इंटू 45, ये हो जाएगा आपका 1125 प्लस x इंटू 30। ये देखिए एक बार पुनः हम लोग समझ लें कि ये क्या कर रहा है, टोटल ये एसिड कंटेंट, तो टोटल सॉल्यूशन का 25% एसिड, ये 45% दिया ही है। इसमें हम लोग 1 लीटर ऐड किए, क्या वाटर ऐड किए, तो ये जो कंटेंट है एसिड कंटेंट है वाटर को ऐड करने से तो बढ़ेगा नहीं, इसलिए जितना एसिड कंटेंट है इसका 1125 इंटू 45/100 ही लिया गया है, इसमें x नहीं लिया गया है। और ये 30%, ये टोटल सॉल्यूशन का 30% से लेस और 25% से मोर, बस सिंपल सा है। अब इसको पहले हम पहला इक्वेशन लेते हैं, आइदर 1125 प्लस x 25 से मल्टीप्लाई करते चलते हैं, 25 दोनों में हो जाएगा तो 25 प्लस 25x लेस देन 1125 इंटू 40। तो हमें x निकालना है, तो इसको इधर ले जाना होगा। तो इधर ले जाने में क्या करना है, और 25x से बड़ा, देखिए वैसे ही ये 1125 को 45 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको सीधे इधर ले जाके घटा देना। तो चूंकि 1125 एक ही क्वांटिटी है जैसे x है, तो 45 माइनस x 25 माइनस x, तो कितना हो जाएगा, इसको घटाने तो 20 हो जाएगा, 1125 इंटू 20। अब 5 से ये और x लेस देन कर लीजिए, 1125 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20। तो 5 5 जा 5 4 जा, फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 2 जा 10 1 2 5 2 जा 10 और ये 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 5 2 जा 10 2 5 हो गया। तो अब ये एक्सिस इसमें जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 900 हो जाएगा, 4 गुना 8 1 9 10 हो जाएगा, 4 गुना 8 10
और हो जाए 900 लीटर्स। तो 900 लीटर से ये लेस हो गया। और मोर इसमें और दूसरा यूनिट ये लेंगे तो 1125 इंटू 45, फिर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 1125 अब प्लस 30x। तो 30x निकालना, इसको इधर ले जाना है। तो देखिए 30 है 45 बस 1125 x ही है, घटेगा तो जैसे सबमिट कर रहे हैं 1125 ये इंटू 15 हो जाएगा। 45 माइनस 30 कितना होता है? 15 होता है। ये इधर गया तो ऐसे होता है। देखिए ये 1125 ये कॉमन हो जाएगा, 45 माइनस 30 उसी उसमें भी 15 हो गया। ये 30x 30 से डिवाइड कर देंगे तो देयरफॉर x जो है x से क्या है, x इज ग्रेटर देन 1125 इंटू 15 बाई 30। तो अब ये 2 से भाग दे देंगे, 2 5 जा 10, 1 2 6 जा 2 6 जा कितना हो गया? 2 6 जा आपका 12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 0 हो गया 5 लीटर, तो 2 जा 4, ये इतना लीटर्स यानी मोर देन ये। देयरफॉर x क्या हुआ 1562.5 लीटर से मोर है x और 900 लीटर से लेस है। इसको वर्ड में भी लिख देंगे मोर देन 2.5 लीटर्स एंड लेस देन 900 लीटर्स और यही आंसर हो जाएगा।